हाँ, सुबह सुबह आदत है ना, हम लोग जब सुबह हम लोग उठते हैं तो हम सबकी आदत हो गई है कि फ़ोन देखते हैं अपना। तो फ़ोन पर हम स्क्रॉल कर रहे थे ट्विटर, तो उस पर एक योगी जी का पुराना बयान आ गया, जिसमें वो समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ देखते हुए विधानसभा में कह रहे थे कि आप लोग तो तालिबान को मानने वाले लोग हैं, देखिए तालिबान क्या कर रहा है। तो तालिबान के समर्थन में कुछ नारे लग गए, सोशल मीडिया में कुछ लिख दिया, तो उनको जेल कर दी गई थी 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में। आज देखिए समय का पहिया घूमा, बहुत ज्यादा घूमा भी नहीं, 4 साल के अंदर जिस तालिबान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाली दे रहे थे, तमाम लोग लिख रहे थे, वही तालिबान के विदेश मंत्री भारत में हैं और उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, प्रोटोकॉल मिल रहा है। अफगानिस्तान के, कह लें तालिबान के, अभी अफगानिस्तान में अब तालिबान है, उसके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत में हैं और उनकी मुलाकात हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी से हुई। जयशंकर जी ने बयान दिया कि भारत 2022 में जो एम्बेसी बंद हुई थी काबुल में, उसको वापस से शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि आपकी ये यात्रा भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। भारत अफगान लोगों का शुभ चिंतक होने के नाते आपके विकास में गहरी रुचि रखता है। समझिए, ये डिप्लोमेसी है और कोई मामला नहीं है। इसीलिए आदाब, नमस्कार, डायरेक्ट माइक दुनिया में आपका स्वागत है। थोड़ा लंबा इंट्रो हुआ, बाकी चूंकि शाही साहब के हाथ में अभी बल्ला थमा देंगे, शाही साहब जो है मारेंगे बाहर, तो हमने पहले थोड़ा सा मौका देख के तगड़ा इंट्रो कर दें ताकि थोड़ा माहौल गर्मा जाए। शाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये विशेष एपिसोड डायरेक्ट माइक दुनिया का आज दूसरा एपिसोड, मजबूरी थी सर, मतलब कि अफगानिस्तान सही बात है जी। के तालिबान, मतलब जिनको गाली पड़ जाए, तालिबानी सोच वाले आदमी हो जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। पर जिनको योगी जी कह रहे थे, गलिया रहे थे, अब वो तो देवबंद भी जाएंगे, आगरा में ताजमहल का दीदार भी करेंगे और आगरा में तो उन्हें फिर प्रोटोकॉल मिलेगा, यूपी पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी। सोचिए, जिस तालिबान का नाम लेने पर जेल हो रही थी, अब उसी तालिबानी की सुरक्षा में यूपी पुलिस। पहले तो बताइए कि इस यात्रा का सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे हुआ ये सब। सौरभ, यात्रा तो ऐसा है कि पिछले 3 सालों से ये कोशिश जरूर हो रही थी दोनों देश के बीच कि कुछ एक ब्रेक थ्रू जो है वो हो, और बातचीत पहले भी फ़ोन पे हुई थी, और वो पहलगाम के बाद फेमसली भारत के पक्ष में कोई एक देश आया था तो वो अफ़गानिस्तान था, हालांकि उसने बाद में बैक ट्रैक कर लिया था, लेकिन फिर भी एक देश जो खुल के बोला था वो अफ़गानिस्तान था। और अगर अफ़गानिस्तान नहीं कह सकते क्योंकि चूँकि गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन नहीं है, तो तालिबान कहना चाहिए कि तालिबान ने साथ दिया भारत का, अफ़गानिस्तान ने नहीं दिया, क्योंकि जब तक उनको फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं माना जाएगा तब तक वो तालिबान कहलाएंगे। तो इसमें भारत बेसिकली इंतज़ार ये कर रहा था कि कोई और देश जो है इस पर कदम उठाए, क्योंकि वो इस तरह से दिखना नहीं चाह रहा था कि भारत जो है वो प्राइमरी बेनिफैक्टर जो है वहाँ पे नज़र आए। और जब चाइना ने और रशिया ने कर दिया, अपने अपने अनाउंसमेंट कर दिए, रशिया ने तो फॉर्मल रूप से किया, चाइना ने भी, एक तरीक़ेकार होता है, या तो एक बार में आप अनाउंस करते हैं फॉर्मल, या आप क्या करते हैं कि जो टेक्निकल मिशन होता है उसको रेज करके आप एम्बेसी बनाए थे, जैसे भारत कर रहा है। टेक्निकल मिशन भारत का वहाँ पे है, जिसको रेज करके आपने दर्जा, जो वापस से एम्बेसी का दर्जा दे दिया। तो वो भारत इंतज़ार कर रहा था, और वो मुझे लगता है कि एक बार जैसे ही वो रशिया ने कर दिया तो फिर एक रास्ता खुल गया, तो भारत ने भी उसको तस्लीम कर लिया। इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये अभी तो शुरुआत है, जाहिर है कि अभी अफ़गानिस्तान को भारत की ज़रूरत होगी, भारत के इन्वेस्टमेंट की और तमाम तरह की। भारत के भी कई सारी चीज़ें हैं, आपको याद होगा वहाँ पर माइंस थे जो कॉपर के, और उस पे भारत ने कुछ इन्वेस्ट किया था, और उसके खनन की कुछ बात हो रही थी, वो बहुत सालों से अटका हुआ है। हालांकि अब वो कैसे होगा, क्योंकि अब फिर ईरान पे सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने। वो ईरान के रास्ते, वो रेलवे लाइन से जहदान के थ्रू वो आना था, जहदान से वो आता और फिर उसके बाद वो अपना नीचे जो चाबहार जो पोर्ट है उस पे होना था। अब तो सैंक्शन इस बार, पिछले बार तो एग्जम्पशन थी चाबहार की, इस बार तो चाबहार का एग्जम्पशन भी अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। तो फिर वही शगुफा वो 10 साल चलता रहेगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस फलाना ढिमकाना। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए न्यूज़ ये है कि वो आ गए हैं और ऑफिशियल दोस्ती जो हो गई है। और भारत में जो लोग 2021 में दूसरों को जेल भिजवा रहे थे और तालिबान पे ये कर रहे थे, उनको अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अच्छा, दूसरी जो आपने बात बताई ऑफिशियल प्रोटोकॉल की, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चूँकि ऑफिशियल मीटिंग है तो ऑफिशियल प्रोटोकॉल आपको दिया जाएगा, आपके साथ ट्रीटमेंट वही किया जाएगा जो एक विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर का होता है।
दारुल उलूम देवबंद क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पहले भी हमने कई बार प्रोग्राम में अपने जो नॉन मुस्लिम हमारे दर्शक हैं उनको ये बात समझाई है कि दारुल उलूम देवबंद जो है, यानी देवबंदी इस्लाम जो है, थियोलॉजिकल लेवल पे तालिबान जो है वो देवबंदी इस्लाम को मानता है। और तालिबान के लोग पाकिस्तान में जिस भी मदरसे में पढ़ते थे उसके जो वहाँ के जो आलिम होते हैं, टीचर्स हैं, वो सारे के सारे देवबंदी ख्यालात से आते हैं, जिसमें कि सबसे फेमस हक्कानिया मदरसा है पाकिस्तान में, सब जानते हैं। वहीं से जो लोग निकलते हैं वो अपने सरनेम हक्कानी लगाते हैं। कई लोगों को ये भी भारत में कन्फ्यूजन है, वो समझते हैं सारे हक्कानी जो हैं तालिबान में एक दूसरे के बाप बेटे भतीजे, ऐसा नहीं है। बाप बेटे हैं उसमें, भतीजे भी हैं, लेकिन वो नाम इसलिए होता है कि वो एक मदरसे से पढ़ के निकले हुए हैं, तो इसलिए उनका सरनेम लगता है। तो हक्कानिया मदरसा भी देवबंदी मदरसा है। और देवबंदी जो मसलक है, मसलक तो नहीं कहेंगे, देवबंदी मसलक नहीं है, लेकिन मूवमेंट है, वो तहरीक जो है देवबंदी तहरीक, वो चूँकि दारुल उलूम देवबंद जैसा कि नाम सजेस्ट करता है वहाँ से वो चालू हुई है। तो वो अलमा मटर एक तरीके से, अलमा मटर डायरेक्टली नहीं है लेकिन एक तरीके से है भी, तो वो उसका विजिट जो है वो कर रहे हैं। तो एक ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी ये चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि ये देखें, कई बार टेलीविज़न स्क्रीन पे नूरा कुश्ती जो है वो दिखाई जाती है, लेकिन पीछे कुछ और चल रहा होता है। मुतक्की का ये भारत का दौरा जो है ये बिना पाकिस्तान के हेल्प के संभव नहीं था, क्योंकि यूएन में जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है उसका हेड चेयर पाकिस्तान है और डेप्यूटी हेड जो है वो रशिया है, और बिना पाकिस्तान के परमिशन के मुतक्की के ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटते यूएन वाले, तो इंडिया नहीं आ पाता। सैंक्शन हटवाए पाकिस्तान की अप्रूवल की वजह से हुआ। पाकिस्तान के अप्रूवल ही नहीं, पाकिस्तान इज द चेयर। चलिए उसमें दूसरे भी हैं। तो ये अच्छा, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कुछ अखबार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को झटका और ये चीज़, बट ये अभी आप देखेंगे इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई पेचें हैं जो पीछे चल रही हैं, लेकिन ये झटका जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये उसके अप्रूवल से हुआ। तो ये मुतक्की साहब जो हैं भारत में 16 तारीख तक हैं, उनकी आज मुलाकात हुई है, हम दिखाई रहे हैं जयशंकर जी के साथ उनकी तस्वीरें, जयशंकर जी का बयान भी हमने आपको बता दिया। यही सब बातें उन्होंने बोली हैं। भारत अपनी एम्बेसी जो टेक्निकल मिशन है, जैसे शाही साहब ने बताया, वो एम्बेसी हो जाएगी वहाँ पे। तो तालिबान के साथ हमारी दोस्ती हो गई है, ऑफिशियल दोस्ती हो गई, हाथ वाथ मिल गए हैं, साथ में बैठा के खिला पिला दिया गया है। अब 16 तारीख तक मुतक्की साहब हैं यहाँ पे। मैं वो शाही साहब में सोच रहा था, मैं आप विदेश मामलों के जानकार हैं, हम तो घरेलू मामलों के जानकार हैं, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। हाँ, तभी तो हमारा साथ है, वरना तो आजकल आप अकेले झंडा उठाए हुए हैं, हमें मौका ही नहीं दे रहे। तो मुतक्की साहब, सर मैं सोच रहा हूँ कि क्या मतलब, सोचिए कि मुतक्की साहब आगरा जाएंगे, आगरा में तो माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मैं वहाँ मतलब आगरा में पकड़ अगर तो नहीं लिए जाएंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि तालिबान कभी से भी भारत के लिस्ट में प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, मतलब अभी तो नहीं, बैंड नहीं था, बैंड नहीं था। तो वो जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है वो होम मिनिस्ट्री के साइट पे होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं उनको 1 मिनट लगेगा, वो साइट को लें, उसमें से डाउनलोड कर लें, PDF में है वो सारे नाम, उस पर लिखे हुए हैं कौन कौन से भारत के हिसाब से आतंकवादी संगठन है, उसमें देख लें। हमास भी नहीं है, तालिबान भी नहीं है। तो जिनको ये लोग बोलते रहते हैं वो अलग बात है। कूटनीति अपनी जगह है और कूटने की नीति जो है वो स्टेट की वो अपनी जगह होती है। तो कूटनीति और कूटने की नीति के बीच में ये कहीं फंस जाता है मामला कि भाई आपने उसको जेल भेज रहे हैं जो तालिबान के सत्ता में आने के समर्थन में था। अच्छा, मैं यहाँ पर्सनल अपना ये बिल्कुल बता दूँ कि मैं इसको एक डिस्पिकेबल रेजिम मानता हूँ, हम सब मानते हैं, क्योंकि जो औरतों की स्थिति वहाँ पे है और जिस तरह से पहले थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि इनके जो यंग लोग हैं वो अगर मिनिस्टर बनेंगे तो वो रोशन ख्याली की तरफ उनका झुकाव होगा और वो उनके उस तरह से होंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो काबुल शूरा और ये जो कंधार शूरा था, उसमें काबुल शूरा की बर्तरी जो है वापस से हो गई है, सॉरी कंधार शूरा की बर्तरी हो गई है। तो बच्चों को साइडलाइन कर दिया गया है। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो इंडिया से इधर उधर से वो यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं जो रील्स जो बनाते हैं, और वो अपना मतलब वो तो जर्नलिस्ट नहीं है ना बेचारे, उनको तो पता भी नहीं है कि जर्नलिज्म किस तरह से किया जाता है। उनको तो जो सड़क दिखाई गई, अच्छा देखें जी यहाँ औरतें जो हैं वो शॉपिंग कर रही हैं, कोई जाके पूछे कि क्लास 6 तक की आपने बैन कर दी। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा टेक्निकल एजुकेशन में लड़कियां रहेंगी लेकिन क्लास 6 में बैन कर दी। तो कोई पूछे कि भैया जब वो 6th ही पास नहीं करेगी तो डॉक्टर कैसे बनेगी? तालिबान तो ये जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, अकेले सड़क पर नहीं चल सकते, आपको एक पुरुष चाहिए साथ में, इतनी सारी चीजें, आपको बुरके में रहना है। तो महिलाओं के साथ जो बर्ताव है तो तालिबान का बिल्कुल कोई समर्थन नहीं। मेरा इसमें बड़ा सिंपल सा थंब रूल है, अगर इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करती है तो मैं आंख बंद करके पहले ये सोचता हूँ कि मैं वहाँ रह सकता हूँ या नहीं रह सकता। नहीं रह सकते। अगर मैं नहीं रह सकता
तो मैं मान लेता हूं कि फिर वो हिपोक्रेसी नहीं करनी चाहिए कि आप उसके हामी भी हैं, स्क्रीन पे उसके हामी बन रहे हैं और पीछे जो है आप उसको गाली दे रहे हैं। बहुत सिंपल सा थंब रूल है। मैं अपने आप को आंख बंद करके सोचता हूं, क्या मैं इस रिजीम में रह पाऊंगा अपनी वाइफ के साथ? नहीं रह पाऊंगा। तो वो वाली बात है। तो जो ये बैकस्लाइडिंग हुई है, ये जो हम जो ग्रैंड स्टैंडिंग करते हैं कि औरतों के राइट्स और फलाना ढिमकाना, तो उन सब किसी जगह पे तालिबान ने कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की है। वो बस एक ही जगह है कि कम से कम वो जो सेक्टेरियन पहले शियाओं को मारते थे और इन सब, ये में थोड़ा सा उसकी कमी हो गई है। वो भी उनके अपने मफादात हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम इससे लड़ने लगेंगे तो इस्लामिक स्टेट जो वहाँ बड़ा खतरा बना हुआ है उससे भारत का भी इनके साथ जो करीबी संबंध बने हैं, उसके पीछे भी एक रीजन ये है कि भारत को भी जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP से डर लगा हुआ है। अगर आप खुरासान प्रोविंस को देखेंगे हिस्टोरिकल, तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा भारत का भी कश्मीर वश्मीर का लगता है। अगर जो हिस्टोरिकली आप खुरासान के तस्वीर को देखें तो थोड़ा पंजाब भी उसमें आता है। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर में भारत में अगर कोई अपनी एक्टिविटी करती है, तो हमारे पास कोई इंटेलिजेंस का कोई जरिया नहीं रहेगा जिसे पता कर सकें कि वो है। यही रीज़न था कि रशिया ने भी तालिबान को तस्लीम किया, क्योंकि उन सब को डर जो है एक्चुअली इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से, भारत को भी ये डर है। ये तो हो गई बात। एक और सवाल, आखिरी सवाल, ये पाकिस्तान ने काहे मिसाइल दाग दी सुबह सुबह काबुल में? अफगानिस्तान में काहे के लिए? मतलब वो भारत ने मिल रहा है तो वहाँ भी असल में पाकिस्तान में, मतलब जैसा अक्सर लगता है कि मतलब जहनियत मतलब कि तुम दिखाने के लिए तुम मिसाइल मार रहे हो, पीछे तुम ही अप्रूवल दे रहे हो भारत को जाने के लिए। बिल्कुल। असल में इसमें चीज़ क्या हो रही थी कि सौरभ, ये एक पैरेलल एक कहानी चल रही है कई महीनों से कि अफगानिस्तान पर हमला पाकिस्तान का। बिल्कुल हमला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये बड़ा सिंपल है। देखें, इंटरनेशनल लॉ में बार बार ये कहता हूँ, कई लोग उसमें जो है उनको समझ नहीं आती बात। इंटरनेशनल लॉ जो है ना, वो एग्जाम्पल पे चलता है। अगर इजराइल हमला कर रहा है लेबनान में, ईरान में, और इंटरनेशनली आप उसका कंडेमेंशन नहीं करते हैं, तो दुनिया में कोई भी कंट्री ये कह के कि दूसरे मुल्क में आतंकवादी संगठन है उस पर हमला कर सकता है। आपने वहाँ नहीं रोका, तो अब आप किसी को भी इस बात का अब नहीं है। इंटरनेशनली आप पाकिस्तान को नहीं बोल सकते कि तुम सब यही कर रहे हैं। या तो आप लॉ को मानिए या लॉ को मत मानिए। तो अगर ट्रांसनेशनल अटैक्स हो रहे हैं दूसरे कंट्री पे, आप ये कह के अटैक कर रहे हैं कि वहाँ आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो दुनिया का हर कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक कर सकता है ये बोलते हुए कि आतंकवादी छुपे हुए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के से सटा हुआ 2 प्रोविंस जो अफगानिस्तान का है, पख्तिया और पख्तीका, ये दोनों वो प्रोविंस हैं जिसमें तहरीक तालिबान के कमांडर्स और तमाम लोग उनके अपने फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर अटैक पहले भी भारत ने पाकिस्तान ने किया है पहले भी। लेकिन अभी कुछ महीने पहले एक डील जो है वो चाइना ने ब्रोकर करवाई थी, जिसमें पैसे दिए गए थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर्स को, और उनसे कहा गया था कि आप पख्तिया और पख्तीका प्रोविंस से हट के थोड़ा दूर खोस्त और दूसरे प्रोविंस में, आप खोस्त बहुत दूर नहीं है लेकिन और फर्दर अंदर के कई प्रोविंस हैं जिसमें उनको शिफ्ट करने की बात हुई थी। ये डील तालिबान ने करवाई थी, यानी अफगानिस्तान तालिबान ने करवाई थी। पाकिस्तान तालिबान, ईरान और पाकिस्तान के बीच में उनको पैसे लेके इन्होंने ये बात की थी। परसों एक बहुत मेजर अटैक हुआ पाकिस्तान में, औरंगजेब प्रोविंस है जिसमें 11 सोल्जर्स मारे गए, जिसमें 2 ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के मारे गए हैं। उसके बदले में ये अटैक जो है, और ये अब अटैक चलता रहेगा। कल जो खबर आ रही है, हालांकि बात सिर्फ काबुल की हो रही है, लेकिन पख्तीका में भी अटैक हुआ है, खोस्ट में भी अटैक हुआ और जलालाबाद में भी अटैक हुआ है। यानी कई जगह वो कंपाउंड्स जिसमें कि तहरीक तालिबान के कमांडर्स या तो अपनी फैमिली के साथ रहते थे या उनका ऑफिस था, इसमें सिविलियंस भी मारे गए होंगे बड़ी तादाद में, क्योंकि ये फैमिलीज जो है इन्वॉल्व है। इस पर जो है वो हमला किया गया है और ये हमले अभी होते रहेंगे। इसी महीने एक टेक्निकल टीम जो है पाकिस्तान से जानी है, जिसका जो एक मीटिंग करेगी अफगानिस्तान तालिबान के साथ, और बेसिकली वो मीटिंग क्या करेगी, वो एक वार्निंग जैसा वो इन पर्सन डिलीवर करने जा रहे हैं कि दिस विल बिकम अ नॉर्म, कि ये जो हमने अटैक किया है, हालांकि आज किसी ने तस्लीम नहीं किया, ना तो तालिबान ने इस पर कुछ बोला है, पाकिस्तान एडमिट नहीं कर रहा है कि उसने अटैक किए हैं। ये अभी पता नहीं है कि एयरफोर्स ने किया है, ड्रोन से हमला वो किससे हुआ है, क्योंकि आजकल तो ड्रोन से भी हो जाता है, मिसाइल्स जो है ड्रोन के पास भी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो एक तनाव जो है वो अभी और इसके बढ़ने के चांसेस हैं। दरमियान में ऑफकोर्स पाकिस्तान ने परमिशन दी है उसके प्लेन को उड़ने की भी, पाकिस्तान ने उस पर से सैंक्शंस भी हटाया है, लेकिन एक सिग्नल भी है कि दोस्ती उधर करोगे तो इधर दुश्मनी मिलेगी। इट इज़ व्हाट इट इज़, एज फेमस सौरभ कुमार शाही सेज।
तो बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो इस बात पे हम लोग खत्म करते हैं द रेड माइक दुनिया को। इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार लोग हैं, सब समझ जाइए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।